गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं ओमिक और नॉन ओमिक दो तरह के मटेरियल्स के बारे में। टॉपिक लिखते हैं एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, उस तरह के मटेरियल्स को बोला जाता है ओमिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मेटल्स, कंडक्टर्स को ले सकते हैं जिनसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। दूसरा नॉन ओमिक, नाम से पता चल रहा है ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो उसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहले लिखते हैं ओमिक मटेरियल्स के बारे में। The materials which strictly follow, या लिख सकते हैं obey Ohm's law are called ohmic materials। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल्स को लिया जा सकता है। देख रहे हैं आप, मेटल्स एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि इसका जो पहला VI ग्राफ होगा, VI का मतलब यहाँ पर है वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज, आप जो भी बोलें, लिख देते हैं उसको हम। ग्राफ इज ऑलवेज लीनियर। लीनियर का मतलब वो हमेशा सीधा रहेगा। दूसरा, VI ग्राफ passes थ्रू द ओरिजिन। जैसे इसका अगर हम VI ग्राफ बनाएं तो इस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो हो गया। ठीक है। अब इधर आप करंट को ले लीजिए, यहाँ आप वोल्टेज को ले लीजिए। तो देख रहे हैं यही VI ग्राफ है, तो ये हमेशा लीनियर रहेगा और ये ओरिजिन से पास भी करेगा। तीसरा है कि जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आर का वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कब? जब टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो ये हो गया बात ओमिक मटेरियल्स का। अब ठीक इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे तो वो बन जाएगा नॉन ओमिक मटेरियल्स। चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल्स। सेकंड, इसी में चेंज कर देते हैं। नॉन ओमिक मटेरियल्स, the materials which do not strictly follow Ohm's law are called, क्या होगा? नॉन ओमिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स ले सकते हैं, वाटर वोल्टमीटर, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब आ जाएंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स में। ये सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये सब आपको 9th यूनिट में पढ़ना है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। उसमें आप डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सेमीकंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में लाई करता हो, उस तरह का मटेरियल्स को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों को सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स। ठीक। अब जो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, जैसे हम लोग ओमिक मटेरियल का प्रॉपर्टी देखें कि उसका VI ग्राफ लीनियर होता है सीधा, तो इसका लीनियर नहीं होता है। ओरिजिन से इसका पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट उसका जो ग्राफ है ओमिक मटेरियल्स का VI ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। लिख देते हैं ए नंबर, VI graph is non
लीनियर। दूसरा, वी आई ग्राफ may not pass through origin, may not pass through the origin। और इसका जो है रेजिस्टेंस वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब वो चेंज होता है। इसको डायनामिक बोला जाता है। और यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा भी लिख देते हैं, डीवी की जगह डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आई। ये हो गया डायनामिक रेजिस्टेंस। और इसका अगर ग्राफ खींचना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से रहेगा। देखिए, तो ये बात हो गई ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी कहने का मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे मटेरियल जो वेरी लो टेम्परेचर पर हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं उनको बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी by virtue of which a metal alloy oxide, मेटल alloy oxide या बहुत ही पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का कहने का मतलब है ऐसा कंडक्टर जो रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। अगर हम रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम करते हैं तब वो कंडक्टिविटी को शो करता है, तो उस तरह के कंडक्टर्स को बोला जाता है पुअर कंडक्टर्स। और poor conductor, the property by virtue of which a metal alloy oxide or poor conductor shows almost zero resistance। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब है अगर रेजिस्टेंस ना हो तो करंट का फ्लो बहुत तेजी से होगा। करंट का फ्लो बहुत तेजी से होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। वही बात हम बोल रहे थे कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो करते हैं। उस तरह के मटेरियल्स या कंडक्टर्स को बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, एट ए वेरी लो टेम्परेचर। इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है उसी तरह से यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी है। और वैसे मटेरियल्स जो इस तरह के प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, शो करते हैं, उस तरह के मटेरियल्स या कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। द मटेरियल्स विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अब जिस टेम्परेचर पर इस तरह की घटना होती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं डेफिनेशन में, द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकम्स द टेम्परेचर बिलो विच ए material becomes superconductor is called transition temperature और critical temperature, इसको हम लोग TC से भी डिनोट करते हैं। T फॉर टेम्परेचर और जो उसके नीचे C है वो बताता है क्रिटिकल। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसके नीचे सुपर कंडक्टर्स
मटेरियल जो है सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए कुछ उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ मटेरियल्स और एक तरफ इसका टीसी यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलिए, या फिर आप इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलिए। ठीक है, टंगस्टन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट है मरकरी, लीड मतलब कि सीसा। ठीक है, अब इसका टीसी जो है 0.01, सब पॉइंट में है, 0.39, 1.18, 4.15, 7.19, ये जो है सारे टेम्परेचर केल्विन में लिखे गए हैं। कहने का मतलब है कि अगर टंगस्टन को 0.01 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, और यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इन सुपर कंडक्टर्स का कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज होता है, वो हम लोग जान लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स के निर्माण में, जिनकी स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सुपर कंडक्टर्स मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस अपनी पावर को भेजने के लिए हम लोग सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं उसको, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, बहुत लंबे दूरी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन को विथ नो पावर लॉस ड्यू टू हीट। हमें लंबी दूरी तक भी ट्रांसमिशन करना है पावर का, और साथ में हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए ताकि पावर लॉस हो जाए, और उससे बचने के लिए हम लोग सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लेबोरेटरीज में, बहुत तरह के लेबोरेटरीज में हाई लेवल रिसर्च जब होता है उसमें सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। हाई लेवल पर्पसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड जो है वो अभी आपको हम बताएं, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर के निर्माण में सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, और एक और इसका लास्ट एप्लीकेशन हम लोग जान लेते हैं, थिन फिल्म डिवाइसेस में। थिन फिल्म डिवाइसेस को बनाने में इन सुपर कंडक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ यूज्ड इन थिन फिल्म डिवाइसेस, इट इज यूज्ड इन थिन फिल्म डिवाइसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद।